तीन साधुओं की कहानी। एक बार की बात है, एक औरत अपने घर से निकली। उसने घर के सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी में तीन साधु महात्माओं को देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है। हमें भोजन करना है, साधुओं ने कहा। ठीक है, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। क्या तुम्हारा पति घर में है? एक साधु ने प्रश्न किया। नहीं, वह कुछ समय के लिए बाहर गए हैं, औरत ने उत्तर दिया। ठीक है, तब हम अंदर नहीं आ सकते, तीनों ने एक साथ उत्तर दिया। थोड़ी देर में पति घर वापस आया। जब उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने अपनी पत्नी को उन साधुओं को पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वो साधुओं के समक्ष गई और बोली, जी मेरे पति अब वापस आ चुके हैं, कृपया मेरे घर आइए और भोजन कीजिए। हम किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते, साधुओं ने स्त्री को कहा। ऐसा क्यों? औरत ने अचानक से पूछा। जवाब में मध्य में खड़े साधु ने कहा, पुत्री, मेरे दाएं तरफ खड़े साधु का नाम धन और बाएं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करो और बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और अपने पति को सारी बात बताई। पति बेहद खुश हुआ। वाह, आनंद आ गया। चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। औरत बोली, क्यों ना हम सफलता को बुला लें। उसके आने से हम जो भी करेंगे सही ही होगा और हम देखते ही देखते धन दौलत के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत बहुत लगेगी। मुझे तो लगता है हमें धन को ही बुलाना चाहिए, पति बोला। थोड़ी देर तक उनकी बहस चलती रही, किंतु वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए। अंत में ये निश्चय किया गया कि वो साधुओं से कहेंगे कि धन और सफलता में से जो चाहे अंदर आ जाए। औरत झट से बाहर गई और उसने यही आग्रह साधुओं के सामने दोहराया। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वह घर से दूर जाने लगे। अरे, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा। पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जब व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहां से लौट जाते हैं। और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों भी जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना, जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होगी। ऐसा कहते हुए साधुओं ने अपनी बात पूर्ण की।